गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? फैंटास्टिक। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जिस टॉपिक का हमारे डेली रूटीन में बड़ा यूजफुल है। हम ये कहें कि जब हम स्पीक करते हैं या कुछ लिखते हैं, कुछ इवेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं या कुछ घटनाओं को हम बताते हैं, उनको बताने के लिए हम उस टॉपिक का यूज करते हैं। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ओके ना? जस्ट फाइन है। ओके ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जैसे तो अपन कहेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। दैट्स राइट, फैंटास्टिक। ये ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। ये व्हेनेवर आ गया वह कुकर कुत्ता है या वह कुत्ता है, देन हाउ कैन आई पॉसिबल आइडेंटिफाई? नो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ऐसे एक्शंस को जो शो करते हैं रेगुलर हैबिट। क्या शो करते हैं? जो रेगुलर हैबिट शो करते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। टाइम एंड प्लेस, वो एक्टिविटीज जो हमारी रेगुलर हैबिट को एक्सप्रेस करता है, या ट्रुथ सामान्यतः हमेशा ट्रुथ रहने वाला है या जनरल ट्रुथ। आई मीन से दैट यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ समझते हैं ना? सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा सत्य रहता है। ऐसे एक्सप्रेशंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो नॉट टू वरी। और नॉर्मल एक्शंस को भी बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे ना। ये हमारा ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स है ना, इसमें अपन बेसिक अपना फाउंडेशन तैयार कर लेंगे और ये फाउंडेशन से फिर हम बेसिक से फिर एडवांस पर चलेंगे। दैट क्लियर ना? तो कनेक्ट विद मी। ओके ना? फाइन। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें रेगुलर हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, नॉर्मल एक्शन, रिपीटेड एक्शन। मतलब जो एक्शन बार-बार हैपन होता है हमारे जीवन में। मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं और हमारे डेली रूटीन, हमारे डेली के रूटीन क्रियाकलापों को बताने के लिए जिस टेंस का यूज किया जाता है, जिस टेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसका प्रॉपर यूज क्या होता है आप नहीं समझे। तो इसका हम प्रॉपर यूज पढ़ेंगे और प्रॉपर यूज ही के साथ ही हम इसको पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। बिना किसी गलती के, बिना किसी हेजिटेशंस के हम इस टेंस को कंप्लीटली वर्क आउट करेंगे। डेली रूटीन को बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तो सिंपली हम समझते हैं, जब हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो तो एक्शन वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब समझते हो ना? एक्शन वर्ब दैट कैन बी हैपन समथिंग, कोई एक्शन किया जा रहा है, कोई काम उसमें किया जा रहा है, उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। दैट क्लियर ना? फैंटास्टिक। ओके ना? तो हमने देखा ना कि वो है एक्शन वर्ब के साथ जिन वाक्यों की वर्ब में ता है, ती है, ते है, और हमें ता है, ती है, ते है, तीनों का क्या अंतर लगा? हम आपको ये बता देते सर, आप मुझे कह देते ता है, समझ जाएंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, ता है सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर। सिंगुलर मतलब एक, मैस्कुलिन मतलब प्लस। जब कोई कर्ता, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और मेल हो, तब उसकी जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी ता है। ओके ना? ती है जब कोई सिंगुलर फेमिनाइन, जब कोई सब्जेक्ट की जब पोजीशन, जैसे सब्जेक्ट का जो रोल प्ले कर रहा होगा ना, क्या प्ले कर रहा होगा? रोल प्ले कर रहा होगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम बताएंगे कि ती है, दैट इज अ सिंगुलर, एक सिंगुलर से बना है सिंगुलर, एक फेमिनाइन मतलब फीमेल। जब सब्जेक्ट एक हो और फीमेल हो, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम ती है, दैट इज सो द प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, दैट्स सो द प्लूरल। ओके ना? तो ते है। अब जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे, तुम समझ जाएंगे ता है, ती है और ते है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ, विथ वर्ब के साथ ता है, ती है, ते, एक्शन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, तो ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ऑफ हमारी ज्यादातर एक्टिविटीज
हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं। वर्तमान की जो भी एक्टिविटीज होती है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं, या यूं कहें हम उनको बताना पड़ता है, चाहे वो बोल के बताएं चाहे वो हम लिख के बताते हैं। जो प्रेजेंट की कंडीशंस, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या क्या बताया, रेगुलर हैबिट, रेगुलर हैबिट और रिपीटेड एक्शन। फिर मैंने आपको बताया रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, डेली रूटीन हो। डेली रूटीन किसे कहते हैं, सुबह जगने के बाद से सोने के पहले तक जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हम डेली रूटीन कहते हैं। अब आगे आप वो सीखेंगे, मैं आपसे कहूंगा सर अपनी डेली रूटीन लिख के लाना। अब आप कैसे लिखोगे, ऐसे मैं सुबह 4 बजे जागता हूं। सब लोग 4 बजे जागते हैं कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग तो सबको जगना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें मेडिसिन का काम करता है। किसका काम करता है, दवाइयों का काम करता है, ऑक्सीजन फ्रेश मिलता है, हमारा टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो हमें जल्दी जगना ही है, नॉट टू वरी ना। हाँ जी, ओके। अब अपन ने कहा ना कि डेली रूटीन, मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं कुछ लर्न करता हूँ ना, तो अपने डेली रूटीन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ओके ना। इसमें मोस्टली कुछ एडवर्ब्स जो जनरली यूज की जाती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज की जाती हैं। कैसे यूज की जाती हैं आप देखिएगा, कौन कौन सी एडवर्ब होती हैं सर, वो बताइएगा। वो होती है ऑलवेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो अगर ऑलवेज रखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि मैं हमेशा समय पर स्कूल जाता हूं, हमेशा, ऑलवेज। तो ऑलवेज आएगा, यूजुअली आएगा, ऑफन आएगा, समटाइम्स आएगा, रेयरली आएगा। कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाएंगे। अब तो इतना समझ में आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा, केवल इतना पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज क्या है। अभी तो हमने इसका यूज पढ़ा, अब जब यूज तो पढ़ लिया है, अब क्या करना है, अब हमें करना है, अब हमें बताना है कि इसको हम यूज करेंगे कैसे। ये तो हमारा यूज हो गया, लेकिन इसको हम यूज करेंगे कैसे, मतलब इसको हम अपने सेंटेंसेस में, अपनी स्पीकिंग में, अपने कन्वर्सेशन में, अपने कम्युनिकेशन में इसको यूज कैसे करेंगे, ओके ना। तो उसको भी डोंट वरी, उसको भी सीखेंगे हम। जब हमने इसका यूज सीख लिया है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे ना। कुछ वर्ड्स हमारे बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हो तो आप उनको नोटिस करिएगा, क्योंकि क्या होती है ना, शुरुआत यहीं से करनी है। पहले हमें वर्ड्स ऐड करने हैं अपनी कन्वर्सेशन में, उसके बाद सेंटेंसेस में, पैराग्राफ, स्टोरीज में, बुक्स लिख, वहां तक हम आपके साथ करेक्ट होंगे जहां तक आप बुक लिख ऑथर बन जाइए, कैन राइट अ बुक, ओके ना, दैट फैंटास्टिक, ओके ना, ओके ओके क्लियर। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को हम बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को हम बनाएंगे कैसे। ये तो हमने पहचान लिया, आइडेंटिफाई तो कर लिया कि रेगुलर हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, रेगुलर हैबिट, डेली रूटीन, ये सारे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ओके ना। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज। क्या क्या आता है, डज और डू, ओके। तो डज और डू ये आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, डज और डू। ये सिंगुलर के साथ आता है डज और प्लूरल के साथ आता है डू। सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू। आई के साथ क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा डू, आई डू। आइए देखेंगे। अब सबसे पहले सीखेंगे, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओके डियर्स, लेकिन हम सबसे पहले सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। किसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो किसका रिक्वायरमेंट रहता है, अरे भाई रुकिएगा, एक एक स्टेप से मैं आपको बताऊंगा किसका रिक्वायरमेंट रहता है, कैसे रिक्वायरमेंट, इसका यूज कैसे करते हैं, ओके ना, ओके फैंटास्टिक। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। नाउन कौन कौन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। किसी भी व्यक्ति या स्थान का नाम हो सकता है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्रोफेशन, आई मीन से दैट जिसका कोई
डेजिग्नेशन हो, डेजिग्नेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, टीचर, एडवोकेट, एडवाइजर, आईएएस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना। और रिलेशन में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर हो सकते हैं। दैट क्लियर? या कोई प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन में क्या आएगा? आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है और दे हो सकता है। ओके, ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट पे हो सकता है आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट या कोई भी नाउन। लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे? नॉट टू वरी, उसको भी हम सीखेंगे। सब्जेक्ट्स के बाद आएगा वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब, एक्शन वर्ब। इसमें हाँ एक बात आपको नोटिस करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? डू और डज का यूज नहीं करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं? डायरेक्टली वर्ब का यूज करते हैं। ओके ना? दैट फैंटास्टिक। हम यूज करेंगे वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहां से सीखते हैं कि देखिएगा कब हम इसका कैसे यूज करेंगे, अब आप सीखते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, जब सब्जेक्ट होगा वी, जब सब्जेक्ट होगा दे, जब सब्जेक्ट होगा यू, तब हम डायरेक्टली बना देते हैं आई स्विम, आई स्विम, यू स्विम, यू स्विम, वी स्विम, वी स्विम, दे स्विम, दे स्विम। ओके ना? अब यहां पर हमने सीखा आई स्विम, यू स्विम, वी स्विम, दे स्विम। यहां पर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें हमें नॉर्मली क्या करना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। दैट क्लियर ना? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस कब आते हैं? जब सब्जेक्ट चेंज होता है। क्या होता है? जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है। क्या आता है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, दे, बट सिंगुलर नंबर। कंडीशन क्या लगी हुई है? नीचे कंडीशन है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब सब्जेक्ट की पोजीशन पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, तो वर्ब के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जोड़ देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तो जनरली आप कहेंगे 3, कोई कहेगा सर 4 भी होता है, मैं कहूंगा 5। फिफ्थ फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? फिफ्थ फॉर्म होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म, गोज फिफ्थ फॉर्म। ओके ना? एक नई बात सीखी कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? फिफ्थ फॉर्म होते हैं। तो जब वर्ब में एस, ईएस या आईएस जोड़ देते हैं, जब वर्ब में एस, ईएस या आईएस जोड़ देते हैं, तो वर्ब का क्या हो जाता है? फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। हम फिफ्थ फॉर्म का यूज कब करते हैं? वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर, उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, टीचर से टीचर्स, डॉक्टर से डॉक्टर्स, इसको, और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। एक बार फिर से बोलिएगा, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, इसमें आपको मेरी तरफ से एक आपको सलाह है कि जब भी आप क्लास लेते हैं ना, आपका नोटबुक और पेन आपके साथ रखिएगा। जो भी आपको बात मिलती है, अगर वीडियो से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, बट जो भी आपको एक कुछ नया, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको आप उसको नोट कर लीजिएगा। ओके ना? दैट क्लियर? ओके। तो जब थर्ड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, मतलब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? इसमें अभी प्रोनाउन का क्लास हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें प्रोनाउन को थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पूरा डिटेल में बताया गया है। उसमें पजेसिवली का भी यूज होता है, ऑब्जेक्टिवली का भी यूज होता है, वो सब कुछ बताया गया है। उस वीडियो को आपको देखना होगा, इस लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पूरा एक मैंने सीरीज बनाया है आपको,
बेसिक फाउंडेशंस में, इसमें बेसिकली आपको सेंटेंसेस मेकिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है। आपके वो कॉरप्शन चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस पे सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस स्टेप 0 से लेके हीरो तक मैं आपके साथ हूं, ओके ना, दैट क्लियर फाइन। अभी मैंने देखा आपसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। यहां पे आपको दिख रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। सी थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर है। इट थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर है, ओके। अब नाउन में आते हैं, किसी का भी नाम है जो सिंगुलर नंबर है वो जितने भी नाउन है वो थर्ड पर्सन में ही जाते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आई और बी। सेकंड पर्सन यू होता है जिससे बात की जा रही है, इससे जो लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। इससे समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है अबाउट इट, दैट्स अ थर्ड पर्सन, ओके ना। वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ थर्ड पर्सन, ओके ना, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। दैट्स फैंटास्टिक। अब हमने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो देखा ही सी इट, या किसी का नाम, किसी का रिलेशन। नेम में मैंने बताया रीमा, सीमा, गीता, मीरा, मोहन, और किसी का रिलेशन मम्मी, पापा, चाचा, चाची, भैया, बहन, ओके ना, ब्रदर, सिस्टर, फादर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और डेजिग्नेशन डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीईओ, मैनेजर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे डेजिग्नेशन। तो ये सिंगुलर है, एक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब जैसे राम एंड श्याम, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। प्लूरल समझते ना, मोर देन वन, एक से ज्यादा को हम प्लूरल कहते हैं। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, वर्ब प्लस एस ईएस और आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा कंफ्यूजन फिर से हो गया होगा कि सर आपने तीन ऑप्शंस दे दिए कि एस ईएस आईएस। नॉट टू वरी, मैं जैसे बार-बार कहता हूं नॉट टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ आई एम हियर। तो जब एस का यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे और आईएस का यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एस का यूज करेंगे, जो मैं आपसे जनरली कह देता हूं कि सारे वर्ब्स में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो सारे वर्ब्स के साथ हम एस का यूज करते हैं, ओके ना, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम फिर तो आपका क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि भाई तो एस का सभी के साथ यूज करना है, तो ईएस और आईएस का क्या यूज है, नॉट टू वरी, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। एस सबके साथ है तो ईएस और आईएस का कब यूज है, तो ईएस का जब यूज है जब वर्ब के एंड ऑफ द वर्ब, वर्ब के एंड में, अंत में लास्ट जो वर्ड है वो ओ हो। ओ क्या हो, ओ एस डबल एस एस एच सी एच एटसेट्रा एटसेट्रा वर्ड होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ईएस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एग्जांपल ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अभी जैसे मैंने देखा ना, आई गो टू स्कूल, अब आ गया वो है ना, तो सब्जेक्ट चेंज हुआ, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, एक वचन वो है, किसी के लिए बात हो रही है, ही के लिए। हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, के लिए बात करते हैं, गोज टू स्कूल, तो ओ लास्ट में है तो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यस। जैसे पुश एसएच है, टच सीएच है, कैच सीएच है, क्रॉस डबल एस है, तो जब किसी वर्ब के एंड में ओ एस डबल एस एस एच सी एच टी एच हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ईएस का यूज करते हैं। ओके सर, दो पॉइंट क्लियर हुए कि एस का यूज करनी है, ईएस का यूज करनी है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि आईईएस का यूज करेंगे, आईईएस का यूज करेंगे, नॉट टू वरी। आईएस का यूज कब करते हैं, जब किसी वर्ब का लास्ट वर्ड
बाय हो, क्या हो, बाय हो, तो बाय को रिमूव कर देते हैं, जैसे क्राई, ट्राई, फ्राई, क्राई, ट्राई, फ्राई, ओके ना। तो वाई को जब लास्ट वर्ड क्या हो, ट्राई, तो बाय को हटा के हम क्या लगा देते हैं, टी आर आई ई एस, बाय को हटा के क्या लगा देंगे, आई ई एस। अब आपको सिंपली पता चल गया होगा कि एस कब लगाना है, सभी वर्ब्स के साथ एस लगाना है, ई एस कब लगाना है, जो वर्ब्स का क्लास में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, टी एच हो, आदि शब्द होते हैं, आदि वर्ड्स होते हैं, सॉरी। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। और जो वर्ब का लास्ट अल्फाबेट वाई हो, वाई से पहले कंसोनेंट हो, क्या हो, कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाकर हम आई ईएस लगा देंगे। और अगर वाई के पहले वोवेल्स होगा, यदि वाई के पहले वोवेल्स होगा, तो हम क्या करेंगे, केवल सिंपली एस जोड़कर उसको हम वर्ब्स को सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि नेचुरली वो प्लूरल होती है, उसको हमें सिंगुलर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनाना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे एस ई एस आई एस का यूज। और जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा या प्लूरल होगा तब हम यूज करें, कब, तब हमें एस और एस का यूज नहीं करना है। तो हम देख पा रहे हैं, एक तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। और जब सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट, यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वो, उसके बाद आ जाता है एस ऑफ ई एस या आई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, एग्जांपल से इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे कि कब कैसे क्या एग्जांपल इसको बनाएंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी हमने पहले हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, फिर हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज क्या है, उपयोग क्या है, फिर हमने सीखा इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको हम बनाते सेंटेंसेस को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको हम बताएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो वो हम सारी चीजें इसमें देखेंगे। अब ये हमने सारी चीजें सीख ली ना, स्ट्रक्चर्स क्या होगा इसमें, इसको एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, आईएस कब लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। तो अभी अफर्मेटिव की बात हो रही है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको सीखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। पहला सब्जेक्ट है आई रीड द बुक, आई रीड द, पर्टिकुलर किसी बुक की बात हो रही है, आई रीड द बुक, आई रीड द बुक, तो कुछ नहीं हुआ इसमें, अपने सिंपली ना ही एस का यूज किया, ना ही ईएस का यूज किया, ना आईएस का यूज किया। तो अभी हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। हमारी कंडीशन कब है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं मैं, ही, वह लड़का किताब पढ़ता है, वह लड़का किताब पढ़ता है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करा, क्या आइडेंटिफाई करा, पहले तो मैं आइडेंटिफाई करा कि वह लड़का, कौन लड़का, वो है लड़का, पढ़ता है। तो इसमें वर्ब, इसमें एक्शन वर्ब क्या है, पढ़ना, और इसमें आइडेंटिटी क्या है, ता है। तो हमें हिंदी में से समझ में आ गया, पढ़ता है, ये उसका एक रेगुलर वर्ब हो गया, और किताब पढ़ता है जनरल वर्ब हो गया ना। तो कैसे बनेगा, ही पढ़ता है, रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक, क्लियर ना। अब सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, सब्जेक्ट यू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ते हो, तो ये भी सेकंड पर्सन हो गया, इसमें सिंपली आ जाएगा यू रीड द बुक, क्लियर ना। अगर अब कहें कि वी हम किताब पढ़ते हैं तो बन जाएगा वी रीड द बुक, क्लियर। वह किताब पढ़ती है, लड़की की बात आ गई है, तो सी रीड्स द बुक, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वे किताब पढ़ते हैं, प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन जरूर है लेकिन कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में कुछ नहीं आएगा, सिंपली सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके ना। तो इसमें हम करेंगे दे रीड
द बुक। कैसे बनाएंगे? दे रीड द बुक। अब राम किताब पढ़ता है तो राम रीड्स द बुक। राम और श्याम किताब पढ़ता है तो राम एंड श्याम रीड द बुक। अभी हमने एक वर्ब लिया आपके साथ, हम उसको आपको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं ना। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो फर्स्ट पर्सन मैं मतलब आई तुम्हें पढ़ाता हूं, टीच यू। तुम मुझे पढ़ाते हो तो यू टीच मी। हम उन्हें पढ़ाते हैं तो वी टीच देम। वह मुझे पढ़ाता है तो ही टीच मी। क्या लग जाएगा? ईएस, टीच मी, ही टीच मी। और लड़की अगर वो लड़की आ जाएगी, वो लड़की मतलब कोई मैडम है या कोई फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा तो सी वह मुझे पढ़ाती है तो सी टीच मी। वे मुझे पढ़ाते हैं तो दे टीच मी। मिस्टर गुप्ता मुझे पढ़ाते हैं तो मिस्टर गुप्ता टीच मी। मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर शुक्ला मुझे पढ़ाते हैं तो मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर शुक्ला टीच मी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब भी हमारे सिंगुलर ही रहेंगे। और जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या प्लूरल फॉर्म में हो तो हमारा वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। नॉट टू वरी। अभी हमने अफर्मेटिव सीखा, अभी हमें नेगेटिव और सीखना है। अभी नेगेटिव सीखना है, इंटरोगेटिव सीखना है, डब्ल्यूएच वर्ड जिसको हम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, डब्ल्यूएच या क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, वो भी सीखना है। तो नॉट टू वरी अभी करेक्ट बने रहिएगा। अभी आपने इसमें क्या सीखा, इसमें प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको कुछ वर्ब्स की लिस्ट दूंगा, उनको लिखकर सेंटेंसेस बनाकर आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, आपको पीडीएफ नोट्स भेजे जाएंगे। आप ऐप में ऐप डाउनलोड करिएगा, गौरव सर के नाम से जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सबमिट, टेस्ट भी मिलेंगे आपको और आप उस पे सबमिट भी कर पाओगे। तो ओके ना, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। कनेक्ट बने रहिएगा। मैंने ठान लिया है, मेरा एक इरादा है। मोस्टली पीपल कहते हैं कि यार आई एम पुअर इन इंग्लिश, या ये ऑब्वियसली मैंने बहुत देखा है लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश से। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहानियों से, चुटकुलों से, सॉन्ग से, फिल्म स्क्रिप्ट से, डायलॉग से, रोल प्ले से, डिबेट से, एक्सटेम्पो से, ग्रुप डिस्कशन से मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा। पहले लेकिन बेसिक फंडामेंटल क्रिएट तो हो जाए, पहले आपका थॉट प्रोसेस क्लियर तो हो जाए। थॉट्स आएंगे तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स तो बनने लग जाए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।